हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रीन मैश कैसे लगवाना चाहिए और इसमें क्यों लगवाना चाहिए और इसको लगवाते टाइम हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। इस लगाना इज़ नॉट वेरी सिंपल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लग गया है मेरा, है ना। ये आज दोपहर में लग के तैयार हुआ है। 3 दिन से इसमें लगे हुए थे। एक दिन तो इनके फ्रेम बनाने में लग गया। ये इन्होंने आयरन एंगल से बनाया है फ्रेम। ये देखिए, 1 इंच का है ये एंगल, और ये पाइप जो ऊपर लगाया है ये भी 1 इंच का ही है ना। और देखिए, आप इसको मैंने बनाया है, तो पहले बताती हूँ कि मैंने क्यों बनवाया। वो मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग होने के कारण बिल्कुल सवेरे से जो आती है धूप, तो इसमें शाम तक रहती है। पूरे जब तक सूरज डूबता नहीं है तब तक रहती है इसमें धूप। तो इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी था। कल तो मेरे प्लांट्स की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। देखिए, आप कितने सारे ख़राब ही हो रखे हैं। अब मुझे ये ठीक करने पड़ेंगे सारे। पहले तो इसमें से समर्स के लगाऊं, विंटर्स के हटाऊं और समर्स के लगाऊं, वो भी एक समस्या है। ठीक है ना, तो वो भी दिखाती हूँ मैं भी आपको कि मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका कि इसलिए लगा रही हूँ मैं क्योंकि ये है। दूसरी बात ये है कि इसको आप लगाते टाइम ध्यान रखें क्योंकि गर्मियों में तो आंधी बहुत चलती है ना। तो आंधी चलेगी तो उसके हवा को निकलने के लिए उसको जगह आपको छोड़ना चाहिए। देखिए, मैंने चारों तरफ छोड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी जगह। देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये इधर से गैप है चारों तरफ। ठीक है, पूरा उधर तक दिख रहा है आपको। इस साइड में देखिए, पूरा इधर से पूरा छोड़ा हुआ है गैप, पूरा ऊपर तक, है ना। इसी तरह से इधर भी छोड़ा हुआ है गैप। इधर तो खैर थोड़ा क्लॉथ भी कम था, लेकिन गैप इसीलिए छोड़ा हुआ है कि उसकी परवाह नहीं की। जोड़ तो यहाँ भी डाल सकते थे हम, लेकिन डाला नहीं। कपड़ा भी था लेकिन डाला नहीं कि एयर निकलती रहेगी, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा रूम बना हुआ है जिसमें मेरा ही सामान रखा हुआ है सारा। तो इससे टकरा के एयर यहीं से निकल जाएगी। अदरवाइज़ ये पूरे नेट को पूरी उड़ा ले जाएगी एक ही बार में आंधी में सारा। इतनी पावर होती है आंधी में। ठीक है, तो ये जो नेट है, ये जो नेट है ये कई तरह के परसेंटेज में आती है। 35%, 50%, 60%, 75%, 90% भी। और उनके उसी के हिसाब से अलग अलग जगहों के अलग अलग इनके रेट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो ली है ये 50% की ली है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में 45 के अबव चला जाता है टेम्परेचर। अभी कल परसों ही 40 हो रखा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख के और फिर अपने हिसाब से सेलेक्ट करें कि कौन सी लेनी है। 35% का मतलब है कि जो ये ग्रीन मैट है इसमें से 35% सन रेज अंदर आएंगी, और इसी तरह से 60% का मतलब है कि 60% जो सनलाइट है वो अंदर आएगी। मैंने ये 50% वाली ली है। तो मुझे क्योंकि देखिए, 50% वाली मैंने इसलिए ली क्योंकि जो रोजेज़ हैं और जो गुड़हल हैं, ये डेलिया भी लगे हुए हैं, इन सबको धूप तो चाहिए फूल खिलने के लिए। अगर मैं ज़्यादा हार्ड ले लेती, समझिए जिसमें बहुत कम आती है सनलाइट, तो फिर ये तो फूल खिलते ही नहीं। पूरी समर मेरे घर में वैसे ही रहता, तो मुझे नेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये जो नेट है इसकी जो विड्थ होती है वो 3 मीटर की होती है। ठीक है ना, तो लेते टाइम आप नाप के लें कि आपको कितनी लेनी है। 3 मीटर की विड्थ होगी। अगर आप 1 मीटर की लेंगे तो 1 मीटर तो उसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई उसकी 3 मीटर ही होगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी जितनी भी लेंगे उसमें से आप थोड़ी ज़्यादा लें, है ना। मैंने यहाँ से लेकर आई थी जहाँ से मैं, तो जब नाप के ले गई थी, एक मैट तो मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, मुझे वही लगानी थी। दूसरी मैंने सोचा कि चलो काफ़ी है, तो मैंने 1 मीटर ज़्यादा ली। टोटल नेट की जो लेंथ थी उससे मैंने 1 मीटर ज़्यादा ली, लेकिन लगाते टाइम वो काफ़ी कम पड़ गई। देखिए क्या हुआ है। देखिए यहाँ ये कम पड़ गई ना, ये लगभग 1.5-2 मीटर के लगभग कम पड़ गई। तो ये तो खैर मेरे पास पुराना जो रखा हुआ था नेट, मैंने उसी में से काट के उसको सिलाई करवा दी। ठीक है ना, तो ये हो गया काम। ये मैंने ऊन से सिलाई करवाई है, वूल से, जिससे स्वेटर बुने जाते हैं ना, उससे, है ना। इसी तरह से उसने सब जगह से जोड़ के इनकी सिलाई कर दी, तो ये पक्के मजबूत हो गए। इनके बीच बीच में भी मैंने गैप दिए हवा निकलने के लिए।
तो इसने जो पाइप्स पे बांधा है मैट, वहाँ तो उसने तार से बंधवाया है ताकि ग्रिप उनकी अच्छी रहे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा सा लूज़ भी छोड़ा है ताकि वही एयर निकलने का प्रॉब्लम है ना। ये देखिए यहाँ भी तार बांधा हुआ है, और दिखाती हूँ मैं। ये दीवार के साथ लगा के इसने यहाँ से मतलब ऐसा स्लीपिंग एंगल लगा के उसके ऊपर पाइप जोड़ा है। ऐसा तो मेरा घर ना 3 साइड से उसमें ऊंचे ऊंचे वॉल्स बने हुए हैं, तो आइडियली तो यहाँ नहीं डलना चाहिए, लेकिन मेरा घर क्योंकि ईस्ट फेसिंग है तो पूरे दिन धूप रहती है, तो इसलिए मुझे लगाना बड़ा ज़रूरी रहता है। और ये हर समर्स में करवाती हूँ मैं, लेकिन इस साल मैंने जो है ना परमानेंट इलाज करवा दिया है इनका। हर साल तो मैं कि थोड़े से प्लांट्स बीच एक साइड में, इधर इस साइड को करके और इतने हिस्से में ही लगा देती हूँ मैट, तो पूरे सब उसी के अंदर ही रहते हैं पतली पतली रोज़ में। लेकिन अब मैंने पूरे में फैला दिया है। और अभी मेरा बगीचा भी आपको बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त दिख रहा होगा, क्योंकि वेल्डर्स ने अपने हिसाब से सब इधर इधर खिसकू के सब सामान लिया हुआ है ना। और फिर वो जो नेट लगाने वाला था वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। तो इस चीज़ का आप पहले से ध्यान रख लें कि मैंने वैसे वेल्डर वाले से ना पहले से बात की हुई थी, वेल्डिंग वाले से, कि वही लगाएगा नेट, लेकिन वो तो एन वक्त पे वो हट गया कि मैं नहीं करूँगा, मेरे पास काम दूसरा आ गया है ना, तो वो चला गया। अब तो मुझे लगवानी थी, तो 2 दिन लग गए मुझे एक लेबर ढूंढने में। तो वो लेबर तब भी मुझे नहीं मिली, कोई 1500 मांग रहा, कोई 2000 मांग रहा। वो सब मैंने भाई बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि इतने की तो नेट भी नहीं थी मेरी। तो फिर मैंने मेरे इलेक्ट्रिशियन को पकड़ा, वही आके और सवेरे से लगा गया। 2-3 घंटे लगे उसको, क्योंकि उसने काफ़ी देखिए सब जगह स्टिचिंग भी डाली हुई है ना। तो लेकिन काम बहुत अच्छा हो गया मेरा पक्का, ठीक है। तो आप जब भी करवाएंगे तो उससे ये बात पक्की कर लें कि वो इसमें नेट बांधेगा, और कैसे बांधेगा ये भी आप पूरा पहले से उससे ठहरा लें। अदरवाइज़ आप लेबर का पहले से इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि वो ना बड़ी टेंशन सी लगती है कि सब सामान है आपके पास, लेकिन आपका जो जिस पर्पज़ से आपने लिया है और इतना करवाया है वो कुछ काम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो ये लोहे का एंगल का मेरा काम हुआ है, तो इसमें तो समझिए मेरे लग गए हैं 15,500, ठीक है। और जो मैंने नेट लिया है ये 50% वाला नेट है, ग्रीन नेट। ये जो मैंने लिया है करीब 1400 रुपीज़ का। अगर आप अपने लोकल मार्केट से या नर्सरी से लेंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आप अपने जो सदर वाला एरिया हो, जो होलसेल की मार्केट हो, वहाँ से लेंगे आप तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। और इतना सारा आप जब बल्क में लेंगे तो वो वैसे भी कुछ रुपए और कम कर देगा, तो आपको बहुत रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसको करने में ना मैं 1 वीक लग रहा है मेरा पूरा सारा, और कुछ भी मेरा काम हो नहीं पा रहा है। लेबर को ढूंढो, सामान लेकर आओ, फिर वो अब ये है, इसको सेट करने में भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि तो अभी विंटर चल रहा था तो विंटर के हिसाब से रखे हुए थे प्लांट सब बीच में कि अच्छी धूप लगती रहे। लेकिन अब समर्स हो गई तो चीज़ें हिसाब से रखना पड़ेंगी। जो मेरे सकुलेंट्स हैं, है ना, इन सब की मुझे बहुत ज़्यादा रहती है फ़िक्र कि ये बिल्कुल ठीक ठाक रहें भाई। तो इनके लिए भी मुझे अरेंजमेंट अभी करना है कि समर्स में इनको कैसे बचाना है मुझे, है ना। तो वो भी मेरे को देखना है। बाकी जो धूप वाले प्लांट्स हैं वो भी इतनी धूप में तो रह नहीं पाएंगे, तो वो उसके लिए भी मुझे अलग अलग जगह रखना पड़ेगी। वो मैं करके आपको बताऊंगी दोबारा। यहाँ कोलियस भी रखी हुई हैं, है ना। और अब ये विंटर वाले प्लांट्स हटा के और इसमें समर वाले लगाने हैं, वो भी सब रेडी है मेरी नर्सरी, लेकिन लगाने तो पड़ेंगे ही ना। तो ये रहा इनका, मतलब मेरा काम काफ़ी ज़्यादा है अभी आने वाले 1 वीक तक। और इस वाले ड्रम में खाद बन रही है मेरी, अभी फिर कटिंग होगी, प्लांट्स निकलेंगे, फिर और निकलेंगे, फिर और बनेगी खाद बहुत ज़्यादा मेरे पास रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आयरन एंगल इसने लगाए हैं उससे आप काम से उसको पहले पूरा करवा कर ही जाने दें, ये नहीं कि थोड़ा बाद में कर दूंगा, ये लोग फिर नहीं करते हैं। तो ये इस पे देखिए मैंने रेड प्राइमर भी उसी से करवाया कि करो, नहीं तो वो अभी तो लोहे में जंग लग जाएगा, फिर इतना पैसा डालने का क्या फ़र्क है, वो तो सब वेस्ट जाएगा ना। और ये सारे पिलर्स उसने वैसी के वैसी सीधे रख दिए थे। ये देखिए, ये मैंने इस पे नीचे सपोर्ट बनाया है, देखिए आप, है ना। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया मैंने। फ्रेंड्स, इससे बनाऊँगी मैं इसका पिलर का बेस, है ना। तो ये हवा में उड़ जाएगा, इसके डर के थोड़ा सपोर्ट रहे बस इसलिए, ठीक है। तो ये टेक अवे वाले डब्बा है और इसको मैंने
यहाँ से बीच में से काटा हुआ है और इसका बॉटम भी निकाल दिया है। तो अभी इसको मैं टेप से जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने ऐसे कर लिया इसमें डाल के, क्योंकि मेरे पास और है नहीं, और इसमें अगर मैं डाल के फिक्स भी कर दूँगी तो इसे निकालूँगी कैसे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं ये मरहम पट्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। ये तो ये हो गया। और बाकी मैंने जो ये बनाया हुआ है मिक्सचर, इसको बनाने के लिए ये मैंने 3 पार्ट इसमें मोटी वाली सैंड ली है और 1 पार्ट इसमें सीमेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसको भर दे रही हूँ इसमें। ऐसे तो वह हटेंगे नहीं, है ना, लेकिन क्या है कि आंधी जब आती है ना तो पूरे नेट में भर जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग हवा, और वो हवा फिर किसी भी चीज़ को हटा भी सकती है, गिरा भी सकती है, ठीक है। तो अब ये सूख जाएगा तो इसको मैं दोबारा निकाल के दोबारा भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर नहीं भी किया तो भी टेप लगे होने के कारण मैं इसे निकाल तो आसानी से पाऊँगी ना। तो एक ये पिलर के लिए पेडेस्टल जैसा बन गया है। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बन के तैयार हो गया है और 24 आवर्स में सूख जाएगा। फिर दोनों तरफ से इसके खींच के निकाल दूँगी और फिर निकल आएगा बड़े आसानी से, ठीक है। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं, चॉइस है, बनाएं तो ठीक है, नहीं बनाएं तो देख लीजिए आपको कैसे करना है। किसी और तरह से उसको सपोर्ट कीजिए कि पिलर ज़्यादा तेज़ आंधी में खिसके ना अपनी जगह से। तो आशा है फ्रेंड कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनवाना चाहिए, है ना। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी आपको। ये देखिए, इसमें सब जगह मैंने जो पाइप लगाए ना, सारे जॉइंट पे उसने वेल्ड करवाया है। वैसे ही मत रखने दीजिएगा, ये लोग बहुत बुद्धू बना देते हैं, है ना। तो वेल्ड करवा कर ही जाने दीजिए, फिर वही होगा, क्योंकि आंधी आएगी और एयर प्रेशर से वो सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। आपका मतलब कराया काम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और ये जो पाइप लगे हुए हैं और ये आयरन एंगल है, इनमें जगह जगह आप हुक लगवा लीजिए या तो वेल्ड करवा लीजिए, है ना, हैंगिंग बास्केट के लिए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट भी तो आपके पास होंगी ना, वो कहाँ टांगेंगे अगर नहीं लगवाएंगे तो। और मैंने तो खैर एस टाइप के उसे बनाने को दिए हैं, एस टाइप के, तो वो मूवेबल होते हैं, जहाँ जहाँ मुझे डालने होंगे अपने आप डाल दूँगी, खिसका के इधर उधर भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि वो मेरे बाद में भी काम आ सकते हैं। ऐसे तो वो हर जगह अपने नाप के डाल देगा भाई 2-2 फीट पे या 3-3 फीट पे। ऐसे में जो बनाऊंगी लूज़ कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ डाल सकती हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ अपने हैंगिंग बास्केट खिसका सकती हूँ धूप के हिसाब से। क्योंकि अभी सकुलेंट्स वाले जो हैं मेरे हैंगिंग बास्केट, वो तो मुझे कम धूप में रखना पड़ेंगे, जहाँ बहुत कम धूप आए या नहीं आए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने जो कुछ किया वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।